टेक्नोलॉजी लाई थी, वैपकॉस करके कंपनी है, आप उनके पास जाइए। तो डॉफल वेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी के साथ हमने टेक्निकल जॉइंट वेंचर करा। रोप वे, केबल कार, फर्निकुलर रेलवे, जो हिल एरिया है, अरुणाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पहाड़ी जाने के लिए हमको ये रोप वे, केबल कार, फर्निकुलर, इसका उपयोग करेंगे। कुछ जगह पर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये जगह जगह पर वहाँ की परिस्थिति के साथ इकोनॉमिकली वाइबल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ये चारों के आधार पर काम करना होगा। और अभी एक ये रेलवे से आए, इसलिए मैंने एक नया प्रपोजल मेरे ब्रेन से निकला था। तो वो ऐसा था कि मैंने हमारे यहाँ सोचा कि ब्रॉडगेज मेट्रो, तो हमारे यहाँ नागपुर में मेट्रो बन गई। तो मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ से गोंदिया से चंद्रपुर वाया नागपुर ब्रॉडगेज है, मुंबई कलकत्ता लाइन, और मुंबई दिल्ली लाइन है। तो बंडेरा से गोंदिया, इधर नरखेड़ से चंद्रपुर, ऐसा करके पूरे दोनों लाइन का उपयोग करके 250 किलोमीटर के इसमें मैंने कहा ब्रॉडगेज 4 डब्बे की मेट्रो चलाएंगे। अब ये मेट्रो चलाने के लिए जब मैंने प्रपोजल तैयार किया तो इनकी क्षमा मांग करके, तो ये रेलवे को सुधारना तो बहुत ही कठिन है, समझाते समझाते जिंदगी खराब होती है। तो ये वो उनको मैंने समझाया कि आप पैसेंजर ट्रेन लगा रहे हो, आपकी पैसेंजर सब बंद कर दो, आपका लॉस खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट नागपुर मेट्रो करेंगे, रोलिंग स्टॉक हम लेंगे, और 4 डब्बे की गाड़ी तुम्हारे रेल पर चल के तुमको किराया भी देंगे, तुम्हारी सिग्नल सिस्टम और रेलवे यूज करेंगे, स्टेशन यूज करेंगे। 2 जगह जो मीटर गेज हमारी मेट्रो है, और इसको स्टेशन जहाँ नजदीक है वहां से लोग इधर से उधर चले जाएंगे। बहुत आखिरी तक सब रिलक्टेंट है। फिर वो रोहानी साहब और नागपुर आए, क्योंकि हमने पीयूष जी को बोला कि तुमको एग्रीमेंट साइन करना है। इनकी अनुमति रहे ना रहे, एग्रीमेंट साइन करना ही था। तो रात को मैंने सब रेलवे अधिकारी और उनको घर पे बुलाया। मैंने बोला जो काम 250-300 करोड़ पर किलोमीटर, 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए पर किलोमीटर हो रहा है, तुम्हारी पैसेंजर बनना रही, तुम्हारा खाली समय हमारी गाड़ी चलेगी, तुम्हारी पैसेंजर चलती है 40-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटा, एक्सप्रेस चलती 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारी मेट्रो चलेगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उतना कम इसमें यूज करेंगे, यानी ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा, और आपकी पैसेंजर बंद कर दो आप सब, आपका लॉस खत्म हो जाएगा, उल्टा ऊपर से आपको इनकम मिलेगा। फिर आप इसको विरोध कर रहे तो किस बात के लेकर? तो समझ गए, उन्होंने साइन कर दिया एग्रीमेंट, अब वो अप्रूवल हो गया। ये ब्रॉडगेज मेट्रो ये सबसे इकोनॉमिकली वायबल कंसेप्ट है। एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक का उपयोग करके ब्रॉडगेज पर 4 डब्बे की मेट्रो चलाना, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से अमृतसर, या ऐसे 300-400 किलोमीटर पर, उसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एयर कंडीशन है, अच्छी है, उसमें फर्स्ट क्लास होगा, सब होगा। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है जो कम पैसे में लोगों को दिया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट, मुझे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना है, या आपने तस्वीर निकाली, मैं स्वीडन जा रहा हूँ 17 तारीख को, तो मैं दिल्ली मुंबई का पहला पड़ मेरे मन में है कि ई हाईवे बन जाए। तो मैं चाहता हूँ कि कोई इंडियन इन्वेस्टर आए और ये आगे आकर इस काम में इंटरेस्ट ले, और ये वायबल है, ये सक्सेसफुल है, और इसलिए फ्यूल में आने वाले समय में 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। देश के इंटरेस्ट में, इकोनॉमी के इंटरेस्ट में, और पोल्यूशन से मुक्ति लेने के लिए हमको इसको रोकना पड़ेगा। और ये प्रूव हुआ। इसमें और एक इनिशिएटिव आप जरूर करिए। वेस्टलैंड हमारे पास पड़ी है, हमारे देहरादून पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने जेट्रोफा ऑयल से बायो एविएशन फ्यूल बना है, और मिलिट्री डिफेंस का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले पिछले 26 जनवरी को। अभी उन्हें लद्दाख ले से एक प्लेन चला है, और मैंने इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से 25% एविएशन फ्यूल डालकर देहरादून से दिल्ली लाया। अब हमारे पास बायो एविएशन फ्यूल में WCL के पास मैग्नीज वेस्टलैंड पड़ी है। अब वहाँ हम जेट्रोफा प्लांट करें और बायोटेक्नोलॉजी उपयोग करके उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, और जंगलों में जेट्रोफा ऑयल निकालकर अगर ऑयल बनाए, तो हमारा बायो एविएशन फ्यूल का इंपोर्ट 40,000 करोड़ का है। और हमारा ये जो बायो एविएशन फ्यूल है पोल्यूशन भी नहीं करेगा, और पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल से सस्ता भी है। तो ये एयरलाइंस कंपनी और टिकट कम करेगी, घाटे में नहीं जाएगी, बंद नहीं पड़ेगी, और उल्टा आदिवासियों को और किसानों को काम मिलेगा।
तो आज इवन ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात है, मैंने वो कार चलाई टोयोटा की जो आई थी, तो मैं जापान के साइंटिस्ट थे, मैंने उनको कहा इसका सोर्स क्या है, उन्हें अलग अलग सोर्स बताया। मैंने कहा बायोमास से बनाओ, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी में हमको हमारे एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, और सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन इज ए प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। ये पंजाब हरियाणा में गेहूं चावल ऐसा है कि मिट्टी के भाव से भी सस्ता हो गया, तो आपको अल्टरनेटिव क्रॉप प्रोटेक्शन में जाना पड़ेगा। तो आप स्वाभाविक रूप से अगर हम ये अल्टरनेटिव फ्यूल के लिए कॉर्न से भी इथेनॉल बना रहे हैं, और हम लोग अभी ये बायो एविएशन फ्यूल में जाएंगे, तो इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल और ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और देश का विकास भी होगा। ये विन विन सिचुएशन है। तो मोटे तौर पर मैं 3 बातों के बारे में आधार पर आपको रिक्वेस्ट करूंगा। पहली बात, बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए सभी, इसके लिए जितने मैंने बताया उसके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरी बात, इकोनॉमिक वायबिलिटी चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और 3 बातों को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट पॉलिसी चाहिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो निश्चित रूप से हम इसको सपोर्ट करने वाली रहेगी, और मैं ये मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री की सोच है, अभी वो ड्रोन को आने वाले समय में उसका भी एक नया ये है। तो आप ये ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को अभी आप इसको बहुत डिवाइड कर दो। एक तो पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। अभी आज मैं सुबह बात कर रहा था एक से, वो मुझे बता रहे थे कि ये मैं स्वीडन जा रहा हूँ, बोले ये लग्जरी बस में, वालों की बस में है, क्यों लोग जाएंगे? बोले 1200 रुपये का टिकट लिया तो 2 लोगों को 2400 रुपये हो गए, और जयपुर, दिल्ली से जयपुर, और जयपुर जाने के बाद फिर टैक्सी करेगा, फिर सामान उठाओ जयपुर। उसके बजाय इनोवा टैक्सी लिए, 7 के बजाय 8 बिठाए, ऊपर सामान बिठाया, और 8 लोग दिल्ली जयपुर दिन भर घूमकर वापस आए। मुश्किल से 3000 रुपये लगेंगे, 2500 रुपये लगेंगे। तो ये एक वालों में क्यों बैठेगा? तो उसका सवाल भी बराबर है कि 12-12 2400 रुपये देकर 2 लोग जा रहे हैं, इसके बजाय 7 लोग बिठाकर। आजकल तो लोगों को सस्ता जो चाहिए वो, तो नेचुरली हमें अब वो, मैंने कहा ये बस जो है ये इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करो। बसेस अगर इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट हो गई तो 85 रुपीज का पेट्रोल, 71 रुपीज का डीजल, 55 रुपीज का इथेनॉल और 10 रुपये की बिजली, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। हिंदुस्तान के लोगों की पेइंग कैपेसिटी को विचार में न लेते हुए अगर आप कोई भी प्लानिंग करोगे और कैपिटल कॉस्ट बड़ी लाओगे और टिकट रेट